नमस्कार. आत्मकला विज्ञान ध्यान केंद्राच्या वतीने मी आपल्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत करतो. ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना. ओहरे ताल मिले नदी के जल में, सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा. ओ मितवा रे बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना. ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना. अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है. कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है. ओ मितवा रे क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना. ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना. जीवन का रहस्य बड़ा ही अद्भुत है. हर आत्मा, हर व्यक्ति कुछ न कुछ खोज रहा है, तलाश रहा है. अभी उसे ठीक नाम नहीं दिया जा सकता कि वो कौन सी खोज कर रहा है, किसकी खोज कर रहा है. मगर भीतर, सबके भीतर एक अतृप्ति है. कुछ तो तृप्तता की तलाश है. कुछ ऐसा मिल जाए कि मन परम तृप्त हो जाए, शांत हो जाए. ताल नदी में मिलता है, तालाब नदी में, तालाब का पानी नदी में मिलता है, नदी का पानी सागर में मिल जाता है, फिर सागर का जल और किस जल में मिल जाता है. आदमी की अभिप्सा भी ऐसे ही तो बढ़ती है, पहले तालाब के जैसे कुनकुनी. अभी है, अभी खो जाएगी, पता नहीं. एक ही जगह रुकी है, उसमें गति नहीं है, उसमें प्रवाह नहीं है. ऐसी प्यास, ऐसी अभिप्सा, ऐसी खोज धीरे धीरे सड़ जाती है. उस प्यास के लिए, उस अभिप्सा के लिए एक प्रयास चाहिए, एक प्रवाह चाहिए, एक दिशा चाहिए. तो आदमी की ये 3 दशाएं शुरू में, जिसे वो ईश्वर कहता है, परमात्मा कहता है, उसकी खोज शुरू हो जाती है एक तालाब की भांति. उसमें अधिक ऊर्जा नहीं है, वो एक ही जगह रुका है, उसमें गति नहीं है. और वो सड़ भी जा सकता है, क्योंकि एक ही जगह पानी रुका रहा तो धीरे धीरे वो जल दूषित होने लगेगा. ऐसा ही तो मनुष्य का मन दूषित हो जाता है.
उसमें प्रवाह नहीं है, उसमें दिशा नहीं है, उसमें ऊर्जा नहीं है। फिर एक दूसरा चरण आता है जीवन में, जब तलाश शुरू हो जाती है, व्यक्ति एक दिशा में खोजना शुरू कर देता है। एक ऊर्जा, एक ताकत, एक शक्ति का प्रवाह जीवन में गति देता है। साधना में सातत्य होता है। साधना ऐसी नहीं होती कि नहीं, उस साधना से कोई चोट, कोई ऊर्जा निर्मित नहीं होती, क्योंकि उसमें सातत्य नहीं। जब नदी की तरह वो प्रवाहित होने लगती है, एक दिशा में गतिमान होने लगती है, तब धीरे धीरे वो परमात्मा रूपी सागर तक पहुंच जाती है। हर जल, चाहे उसका सफर कहीं से भी शुरू हुआ, वो आखिर आके नदी में तो मिलता है। और नदी कितने भी अवरोध आए राहों में, वो अपना गति, अपनी दिशा ढूंढ लेती है सागर तक पहुंचने के लिए, और सागर में खोकर खुद सागर बन जाती है। सागर से मिटना तो मौत है नदी के लिए। उसे पता है कि मिट जाना है, खो जाना है, मगर वो खोना कई गुना अधिक पाने के जैसा है। वो अपना अस्तित्व खो देती है, मगर और बड़े गहरे अर्थों में वो विशाल रूप धारण कर लेती है। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। हर व्यक्ति को यह जानने की अभिप्सा रहती है कि कहा जाता है कि ईश्वर को पाए, परमात्मा को पाए, मगर उसको पाने के बाद क्या करोगे, क्या होगा? परमात्मा, जैसे आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, वैसे परमात्मा और किससे जुड़ा है? और इसके आगे आदि अंत क्या है? मगर जैसे नदी खो जाती है सागर में, अपना रूप, अपना रंग, सब कुछ, तो उसको और कोई प्रश्न बचता ही नहीं है। तो तालाब नदी के जल में मिल जाएगा, नदी सागर में मिल जाएगी, और सागर किस जल में मिल जाएगा, इसकी कोई ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं रहता, क्योंकि प्रश्न करता जिसके भीतर ये प्रश्न उठ रहे उसका ही खोना हो जाता है, और प्रश्नों के साथ प्रश्नकर्ता भी खो जाता है। वही सभी प्रश्नों के अंत हो जाते हैं। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना। ये चक्र चलता ही रहता है। सागर का जल फिर भाप बनकर हवा में बादल का रूप ले लेता है, और फिर वही बरसता है। ऐसा ही अनेक योनियों से निकलकर मनुष्य जन्म होता है, और फिर मनुष्य का बीज मिटकर परमात्मा के वृक्ष में रूपांतरित होता है, और फिर उस वृक्ष से जो फल, जो बीज निकलते हैं, उसमें फिर से भूमि पर एक नया अंकुरण, नया बीजांकुरण शुरू होता है। लंबी प्रक्रिया है
जीवन के सफर की। हर कोई चल रहा है, हर कोई किसी मंजिल की तलाश कर रहा है। मंजिल हर एक की अलग हो सकती है, मगर उस मंजिल के लिए जो सफर है वो भी अलग हो सकता है हर एक का। जाहिर है मंजिल अलग है तो सफर भी अलग होगा, दिशा अलग होगी, मार्ग अलग होगा, चलने का साधन अलग होगा, वाहन अलग होगा, मगर आखिरी मकान पे सब एक ही मंजिल में मिल जाते हैं। नदी चाहे पूर्व से आए, पश्चिम से आए, दक्षिण से आए, मगर जब वो सागर में खो जाती है, वो सागर धरती में कई मायने में असीम मालूम पड़ता है, परमात्मा की तरह, जिसका और छोर दिखाई नहीं देता। ऐसे नदी उसमें खो जाती है। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसे प्यासी हर आत्मा। ओ मितवारे बूंद छुपी किस बादल में, कोई जाने ना। धरती सूरज को तरसती है और सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, धरती सूरज की प्रतीक्षा करती है, सूरज के दर्शन के लिए तरसती है। वैसे चंद्रमा इस धरती के दर्शन के लिए तरसता है। सूरज परमात्मा का रूप है और चंद्रमा गुरु का रूप है। सूरज की ताप, उसकी अग्नि, उसका तेज सीधे मनुष्य को ग्रहण किया नहीं जा सकता। तो चंद्रमा उसी सूरज की रोशनी को परावर्तित करता है, थोड़ा शीतल है। वो परमात्मा की अग्नि को, उसके तेज को, उसकी प्रखरता को थोड़ा सौम्य करके तुम देख सको, जान सको, सह सको, इस मात्रा में ऊर्जा प्रकाश परावर्तित करके तुम्हें देता है। गुरु भी वही तो करता है। परमात्मा की ऊर्जा को सौम्य करके तुम्हारे ग्रहण करने के पात्रता के हिसाब से तुम्हें परावर्तित करता है। और ये जो धागा है प्यास का, यह अविरत ये चक्र चलता रहता है। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, बूंद छुपी किस सागर में, कोई जाने ना। अभी ये चक्र तुमने देखा कि जो चांद की शीतलता है, उसका जो प्रकाश है, वो सागर में गहरे सीपों में एक बूंद मोती में बदल देता है। यही चंद्रमा का प्रकाश। मगर
उस सिपले में, उस मोती बनने के जो रूपांतरण की प्रक्रिया, उसमें जो बूंद बादल की किस स्वाति बूंद होगी वो पता नहीं। कभी कौन सा जल, कौन सी बूंद तो छुपी किस बादल में कोई जाने ना। आपने कभी ख्याल किया है आप इस सफर में कैसे आ गए? कैसे तुम्हारी ये आध्यात्म की यात्रा शुरू हुई? कोई तो एक कारण होगा। शुरुआत ऐसे ही तुम्हारे भीतर वो प्यास नहीं जगी है। अचानक कुछ न कुछ कारण हुआ, तुम्हारे भीतर के मन के सिलसिले में कोई बूंद मोती बन गया और फिर तुम्हारी तलाश शुरू हुई। तुम्हारी कीमत बढ़ गई, तुम्हारी वैल्यू बढ़ गई, तुम्हारी तरफ देखने का नजरिया लोगों का बदल गया। ये सब कैसे हुआ? कौन अदृश्य हाथ इसमें काम कर रहा है? हर बूंद मोती नहीं बनती। कुछ बूंद बादल की जो सागर में समा गई, उसमें से कोई एक बूंद उस सिंपले में मोती का रूप धारण कर लेती है, मगर वो बूंद कौन सी है ये किसे पता नहीं है। ऐसे ही तुम्हारे भी अंतस में एक बीज अंकुरित होने के लिए तरस रहा है, इंतजार में है, प्रतीक्षा में है कि आज होगा, कल होगा, परसों होगा, कभी तो कभी होगा। मगर कभी किसी को सुनते वक्त, कभी किसी व्यक्ति से मिलकर, कभी किसी माहौल में जाके, कभी किसी तीर्थ स्थल पर, किसी मठ मंदिर में, कभी तो अचानक ये घटना घटती है और तुम्हें पता नहीं चलता कि तुम्हारे भीतर कोई बूंद मोती में रूपांतरित हुआ है। तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाती, तुम्हारे जीवन की दशा बदल जाती है, तुम्हारी जीवन की गति, दिशा, ऊर्जा सब रूपांतरित हो जाता है। तुम कुछ और हो जाते हो। कुछ पल पहले तुम और थे, कुछ पल बाद तुम और हो जाते हो। कभी किसी रचना को देखकर, कभी प्रकृति को निहारते हुए, कभी किसी मंदिर में किसी मूर्ति को निहारते हुए, कभी किसी व्यक्ति के सानिध्य में, कभी किसी गुरु के सानिध्य में कुछ होता है। पता नहीं चलता क्या हुआ है, कैसे हुआ है, मगर कुछ तो घटित होता है और तुम बिल्कुल अलग बन जाते हो। कोई नया गीत तुम्हारे भीतर से अभिभूत होता है। तुम दिल की वीणा पे ऐसे गीत स्वर सुनने लगते हो, ऐसी धुन बजने लगती है जो इससे पहले तुमने कभी सुनी नहीं थी। और ऐसे कुछ संगीत भीतर से उठेगा, जन्मेगा, इसकी कल्पना, इसकी अपेक्षा भी नहीं की थी, मगर ऐसा होता है, ऐसा जादू होता है, ऐसा चमत्कार होता है। और ये सिलसिला अंतहीन जारी रहता है। ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। सूरज को धरती तर से, धरती को चंद्रमा, बूंद छुपी किस बादल में कोई जाने ना।
अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है। उम्मीदवारे क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना। ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में कोई जाने ना। कभी तुमने ख्याल किया कोई अनजान अपरिचित व्यक्ति उसके होठों पर ऐसे गीत गूंजने लगते हैं जो तुम्हें जाने पहचाने से लगते हैं। अनजाने होठों पर क्यों पहचाने गीत है, कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है। ऐसे कभी तुम्हारे जीवन में होता हुआ तुमने महसूस किया हुआ कि कोई व्यक्ति ऐसा मिल जाता है तो कल तक तुम उसको पहचानते नहीं थे, उसका नाम नहीं जानते थे, उसका काम नहीं जानते थे, उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, मगर अचानक वो तुम्हारे जीवन में आता है और उसके होठों पर कुछ ऐसे गीत तुम्हें सुनाई देते हैं जो ऐसे लगता है कि तुम्हारे परिचित है, तुम्हारे आत्मा से कोई तो तालमेल उस व्यक्ति के आत्मा के साथ बैठ जाता है। और कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है। ऐसा लगता है कि वो व्यक्ति ऐसा नहीं कि पहली बार तुम मिल रहे हो, ऐसा लगता है कि जैसे कि जन्मों जन्मों से हम उसे जानते हैं। ये परिचय कोई आज का परिचय नहीं, ये जन्मों जन्मों का परिचय है। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत है और ऐसा कुछ धागा जुड़ जाता है तुम्हारे भीतर से कि ऐसा लगता है कि ये जन्मों का मीत है। उस पे सब कुछ निछोड़ करने का दिल चाहता है। तुम अपने आप को रोक नहीं पाते और तुम कितना ही प्रयास करो उसे टालने की, उसे इनकार करने की, उससे दूर जाने की, वो एक कशिश तुम्हें खींच लेती है उनकी तरफ। और ऐसे कुछ इन्हीं गिने व्यक्ति होते हैं इस भूमि पर जिनसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि ये अजनबी नहीं है, ये तो जन्मों जन्मों से कोई परिचय है इस व्यक्ति के साथ, इस आत्मा के साथ। अचानक तुम घुल मिल जाते हो एक दूसरे के साथ। तुमने ये तय किया नहीं होता है, तुम कुछ तय करके उस व्यक्ति से नहीं मिलते हो, मगर हो जाता है अचानक अपने आप तुम्हारे बावजूद। ऐसे स्थिति में अपने बुद्धि को, अपने मन को बीच में मत लाना। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए तुम्हारे जीवन में आ जाए जिसके होठों पर पहचाने गीत सुनाई देने लगे तो उस धुन में, उस गीतों में आनंद लेना, उसमें खो जाना, उसमें डूब जाना। और अगर वो जन्मों का मीत बनता है तो उसको बनने के लिए अपने तरफ से अगर कोई मन की, बुद्धि की, तर्क की, विचारों की अवरोध होती तो वो अवरोध को हटा देना। हो सकता है परमात्मा ने उससे मिलने के लिए उस व्यक्ति को चुना हो, तुमसे मिलने के लिए उस व्यक्ति को चुना हो।
उसके जरिए शायद वो द्वार बन जाए, वो खिड़की बन जाए और उसके द्वार से तुम उस परमात्मा तक पहुंच जाओ, उसका दर्शन ले लो। जैसे मैंने कहा कि गुरु चंद्रमा की तरह होता है, वो परमात्मा के तेज को, उसकी ऊर्जा को परावर्तित करके उस ऊर्जा के को सहने लायक तुम्हारे पात्रता के, तुम्हारे ग्रहणता के अनुकूल करके उस रोशनी को, उस ऊर्जा को तुम्हें बांटता है। अगर जीवन की ये गहरे जो रहस्य है, ये किसी अदृश्य जगत के द्वारा नियंत्रित होते हैं। क्या होगा कौन से पल में कोई जाने ना, और ऐसा व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कब आएगा, किस क्षण आएगा, कौन से पल आएगा, ये बताया नहीं जा सकता, मगर आ जाता है अगर तुम जागरूक हो, तुम ईश्वर की खोज कर रहे हो, ईश्वर की, परमात्मा की, सत्य को जानने की अभिप्सा लिए तुम चल रहे हो जीवन में, तो तुम भले ही गलत रास्ते से खोज कर रहे हो, गलत मार्ग पर गतिमान हो, गलत दिशा में जा रहे हो, तो भी फिक्र करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि तुम्हारी फिक्र अस्तित्व कर रहा है, उसे पता है अगर तुम गलत रास्ते से भी जा रहे हो तो अस्तित्व कुछ न कुछ मार्ग खोज लेगा, ऐसे व्यक्ति से तुम्हें मिलाएगा कि तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी, तुम्हें सही मार्ग का पता चल जाएगा और सही दिशा में तुम गतिमान हो जाओगे और तुम्हारे जीवन में ऐसा रूपांतरण घटित होगा, इतने हजारों दिए जैसे एक साथ जल उठे हो, ऐसे प्रकाश का तुम अनुभव करोगे और फिर ऐसे ही प्रकाश औरों में बांटते हुए ये सफर जारी रहेगा। एक दिया जब प्रज्वलित होता है तो वो एक दिया और 1000 दियों को प्रज्वलित करता है और वो 1000 दिए और फिर 1000 दियों को प्रज्वलित करते हैं। ऐसे ही तो ये सफर जारी रहता है। आप सबके भीतर भी ऐसे ही एक अंतस का दिया प्रज्वलित हो जाए और उस दिए से और 1000 दिए प्रज्वलित हो जाए, इसी प्रार्थना के साथ रुकता हूँ। प्रणाम। जय शंकर। धन्यवाद।